स्टार्ट। नमस्कार भाइयों, आज पुनः दो टुक मन की बात में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का कुछ जो विषय वस्तु है इस प्रकार है कि चाइना का हमारे परिवेश में, हमारे दैनिक जीवन में परिवेश और किस प्रकार हम चाइना के गुलाम होते जा रहे हैं। तो सबसे तो पहले मैं अपने उन सभी शहीदों को अपना दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनके लिए जय हिंद, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। कहते हैं सीमा नहीं बना करती कागज खींची लकीरों से। कहते हैं सीमा नहीं बना करती कागज खींची लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से। तो जो सीमा विवाद चल रही है अभी भारत और चाइना के बीच में, ये जो सीमा विवाद है ये तो है ही, हर एक छोटी बड़ी देश की आपस में सीमा विवाद होती रहती है। परंतु ये है क्या, हम लोग देखा जाए 1957 से ही हमारी कंटिन्यू चलती रही है। हम लोग हर बार जो हमारी अपनी पहचान है, दया धैर्य हम लोग बनाए रखे, तब से आज तक। नेहरू जी के टाइम पे भी ये चीज थी। हमने हर हमेशा, मैं ये नहीं कहूंगा कांग्रेस ने वो किया, बीजेपी ने ये किया, मैं किसी पार्टी और किसी भी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ एक सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते अपने देश और उनकी सीमाओं से जुड़े बातों पे ही चर्चा करना चाहूंगा। ये 1962 की जो लड़ाई हुई थी, तकरीबन 1 महीना 1 दिन चली थी। इसमें हमारे हजारों लाखों सैनिक घायल हुए थे और शहादत को प्राप्त किया था। गर्व है हमारे उन शहीदों पर। आज भी जब वो चीजें सोचता हूँ, उन चीजों पे विचार करता हूँ, तो अनायास आंखों में आंसू आ जाते हैं और गर्व से सीना फूल जाता है। महसूस होता है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में हमारे इतने शहीदों ने शहादत दी है देश के लिए, और वो जाया नहीं जाएगा। परंतु अब बात आती है कि क्या इतने सैनिक काफी होंगे चाइना और हमारी, हम बात कर रहे हैं इंडिया और चाइना की। तो मैं अभी एक डेटा देख के बताता हूं। एक चाइना और इंडिया की, चाइना में तकरीबन 22 लाख आर्मी है और यही हमारे इंडिया में 14 लाख। तो कहीं ना कहीं हम उससे काफी पीछे हैं। परंतु जो ये देशभक्ति की बातें हैं, हम भारतीय देशभक्ति से, नेशनलिज्म से ओतप्रोत है। हमारे लिए देश सर्वोपरि होता है। मैं उस कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग की बात नहीं करता जो अपने सेनाओं पे भी उंगली उठाते हैं हमेशा की तरह, जो अपने सेनाओं के वीरता पर विश्वास नहीं करते। मैं वैसे लोगों को हमेशा कुत्तों और भेड़ियों के ग्रुप में ही गिनती करता हूं। वो लोग हमारे देश के कुछ ऐसे हैं गधे, कुत्ते, साले, कि वो देश ने, वो वैसे लोग हैं जिनको अपने कहने में थोड़ा सा बुरा लगता है, मुझे मालूम है आप लोगों को भी लगेगा, परंतु मेरा वैसा कोई भावना नहीं है किसी को हाथ पहुंचाने का, किसी माताओं को, किसी के पिताओं को। परंतु वो वही लोग हैं जिनको अपने माता पे भरोसा नहीं होता, अपने पिता पे भरोसा नहीं होता। क्या हम उन्हीं के संतान हैं? क्या हम उन्हीं से पैदा हुए हैं? और वैसे लोग हमेशा डीएनए की बातें करते हैं, हम डीएनए टेस्ट करवा लेंगे। जैसे कि वो आर्मी से प्रूफ मांग रहे हैं कि आप हमें प्रूफ दो कि हमने कहां पे एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, उरी अटैक किया, उसका प्रूफ दो। तो ये वही लोग हैं जो अपने माता पिता से भी प्रूफ मांग सकते हैं कि क्या हम आपके ही औलाद हैं, क्या हम आपके ही संतान हैं, हमें प्रूफ दो, हमें डीएनए टेस्ट करवाओ। जिस इंसान को, जिस बंदे को
अपने माता पिता पे भरोसा नहीं होगा, वो उन्हीं को बोलेंगे कि हम आपके संतान है, इसका प्रूफ दो, डीएनए टेस्ट करवाओ, इसका ये मतलब है। वो जब अपने माँ बाप के नहीं हो सकते तो फिर देश के क्या होंगे वो। तो हमेशा उन लोगों को इग्नोर करके चलिए। आप लोगों से यही है विनती, आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं तभी सोशल मीडिया पे हैं। सोशल मीडिया पे होने का मतलब है आप में उतना तो नॉलेज है कि चीजों को आप साक्ष्य को समझ सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं कोई आर्मी नहीं हूं। हम अभी थे 22 लाख और 14 लाख, हमारी गैप अभी भी 8 लाख की है। तो मैंने तो ठान लिया है कि मैं भी एक इंडियन आर्मी हूं और आज से बनता हूं। क्या आप लोग मेरे साथ जय हिंद बोलना पसंद करेंगे? क्या आप लोग मेरे साथ इंडियन आर्मी का सपोर्ट करने के लिए आगे आएंगे? मैं आज से कसम खाता हूं कि मैं आज से एक इंडियन आर्मी हूं। आप पूछेंगे कैसे? बिना सेना में गए, बिना भर्ती हुए कैसे? किसी भी चीज को हराने के लिए दो चीज काम आता है हमेशा। पहला चीज हम बात कर लेते हैं, वो व्यक्ति जो प्रत्यक्ष रूप से सेना से जुड़ा हुआ है। अब मैं वो सेना हूं जो अप्रत्यक्ष रूप से सेना से जुड़ा हूं। तो एक हमारे बहुत बड़े विद्वान है, लद्दाख से आते हैं, सोनम वांगचुक। अभी उनका मैंने वीडियो देखा और मुझे काफी उन्होंने प्रेरित किया। दो तरीके से हम सेना में शामिल हो सकते हैं। पहला है डायरेक्ट सेना में जाके, तो ये संभव नहीं है कि हम सब सेना में चले जाएं, परंतु हमारे पास एक ताकत है, उस ताकत को कहते हैं वॉलेट, बटुआ। हम जो पैसा चाइना को देते हैं, जो चाइनीज वस्तु खरीदते हैं, वही पैसा चाइना क्या करता है? अपने आर्मी पे खर्च करता है, और वही आर्मी हमारे आर्मी को, हमारे सैनिक को और हमारे देश को आहत पहुंचाने का कार्य करता है। तो सेना तो नहीं बन सकते, बट हमारे बटुए का ताकत तो बहुत है ना। हम अपने बटुए से उस चाइनीज आर्मी को पीछे कर सकते हैं यदि हम उसको पैसा ना दें। इंडिया जो है एक ऐसा कंट्री है जो बहुत ज्यादा आयात पे निर्भर करता है। हम चाइना से मैक्सिमम चीजें लेते हैं, अधिक से अधिक चीजें हम लेते हैं। देखो चाइना का हमारे समाज में, हमारे यहाँ, हमारे घर घर में, हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार का परिवेश हो गया है, किस प्रकार का उसने प्रवेश किया है कि हमारी लक्ष्मी माता का जो मूर्ति होता है वो भी चाइना से आती है, दिवाली का पटाखा चाइना से आता है, होली की रंग चाइना से आती है, लाइट, मोबाइल, इनफैक्ट बहुत सारे अब हम लोग ऐप यूज करने लगे हैं। बहुत सारे ऐप हम लोग अब चाइना से यूज करने लगे हैं। क्या बताइए, हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या हम अपने सैनिक को मारने के लिए कर रहे हैं? क्या हम अपने देश को आहत पहुंचाने के लिए कर रहे हैं? अभी आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं भी जानता हूं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी, कि ये चाइनीज टिकटॉक, इन लोगों को कहीं कहीं ये लगता है कि क्या हम टिकटॉक बनाने से स्टार बन जाएंगे। ये संभव नहीं है। आपने हाल का घटना देखा है सुशांत सिंह राजपूत का, ठीक है? तो कम से कम इन चीजों से सीखिए। हाँ, ये मैं मानता हूं कि आप कुछ पैसे कमा रहे होंगे टिकटॉक से, कुछ पैसे आप जरूर कमा रहे होंगे। क्या जब टिकटॉक नहीं थी तो हम कुछ नहीं कमाते थे? मैं कोई टिकटॉक यूज नहीं करता हूं, कभी आज तक यूज नहीं किया। क्या मैं अपने कुछ जो अपना कार्य करके मैं कुछ अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं, पैसा नहीं कमा रहा? क्या टिकटॉक मात्र एक जरिया है पैसा कमाने का? बिल्कुल भी नहीं। अरे अगर आपको टिकटॉक यूज करना है तो हमारे इंडिया में बनी है वीगो ऐप, ट्रिलर, फनीमेट, बहुत सारे ऐप है। क्यों हम अपने स्वादिष्टी को प्रमोट नहीं करते? क्यों मेड इन इंडिया को हम प्रमोट नहीं करते? क्यों हम आत्मनिर्भर नहीं होते? अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था आत्मनिर्भर भारत। आप लोग कुछ टुकड़े गैंगों ने इस पे भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये आत्मनिर्भर भारत कैसे। तो मैं ये मानता हूं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैं किसान का बेटा हूं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कभी बरसात हो जाती है, कभी बहुत गर्मी होती है, हमारा तबीयत खराब होता है, हम मार्केट बाजार जाने के लिए नहीं होते उस दिन, हमारा तबीयत खराब होता है, हम बाजार नहीं जा पाते किसी कारण से, बरसात के वजह से, तो हम उस दिन करते हैं ना, नॉर्मल घर में खाना खा लेते हैं, दाल चावल खा लेते हैं, कभी हम दाल चावल भुजिया खा लेते हैं। जरूरी नहीं है ना कि हम वो नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं है।
तो ऐसा क्या जरूरी आड़ पड़ा कि टिकटॉक शेयर इट, अरे शेयर इट की जगह पे आप करो ना, फाइल्स गो है, सेंड एनीवेयर है, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐप है, आप अल्टरनेट तो देखो। व्हाई नॉट यू आर चूजिंग एन अल्टरनेट। इवन वी हैव लाइक चाइना कभी भी आईटी सेक्टर में इंडिया के मुकाबले नहीं है। चाइना इंडिया से पीछे है आईटी सेक्टर में। हमारे इंजीनियर, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप देख लो गूगल में है, आप देख लो किसी भी कंपनी में ले लो, मैं ये बोल रहा हूँ सिर्फ गूगल ही हम क्यों लेते हैं, फेसबुक ले लो, कहीं भी ले लो, हमारे इंजीनियर, हमारे भारतीय भरे पड़े हैं वहां पे। आप देख लो ना, गूगल के सीईओ हमारे इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट के हैं। तो ऐसे ऐसे ना जाने कितने हैं। वो हमारे देश के व्यक्ति, हमारे देश के मतलब एक युवा, हमारे देश के एक एजुकेशनलिस्ट आज वहां पे पहुंच के उन देशों को बढ़ा रहा है। एक छोटी सी कहावत है, फिर चाइना, आप बोलोगे कि फिर हम तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम विदेश पे निर्भर है। हर एक दूसरा देश एक दूसरे पर निर्भर होता है। हम गांव या अपने समाज में देखते हैं, अपने मोहल्ले में देखते हैं, है ना, कि हमारे बगल में किराने की, राशन की दुकान होती है, फॉर्चून की, बहुत सारी दुकान होती है। हम उसी दुकान पे सामान लेते हैं ना, जहां पे जिस दुकानदार से हमारा अच्छा टर्म्स हो। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि दुनिया का और किसी देश का मत लो, परंतु जिससे हमारा अच्छा टर्म्स ना हो, हम उससे सामान क्यों खरीदे। हम वो पैसा चाइना को दे और चाइना उसका बुलेट बनाया, वो बुलेट से हमारे सैनिक को मारे। मुझे तो ये कहीं से जायज नहीं लगता, मैं तो नहीं लूंगा। फिर आपका बहुत सारा सवाल होगा। तो देखो, इसको भी कैटेगरी में बांटो। मैंने जो बांटा है शायद आपको भी पसंद आए, आप भी इसको कैटेगरी में बांटो। कुछ चीजें हैं, दैनिक चीजें, जिसको आज कल परसों और एक सप्ताह के अंदर आप छोड़ सकते हो। आज कल परसों और एक सप्ताह के, एक वीक के अंदर आप छोड़ सकते हो। जैसे कि चाइनीज कुछ कपड़े आते हैं, आप उसे नहीं लोगे। जैसे कुछ चाइनीज ऐप है, जैसे टिकटॉक, शेयर और बहुत सारे ऐप है, उसको आप आज अनइंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। रही बात, अब बहुत सारी मोबाइल है, लैपटॉप है, अब बोलोगे फिर इसको क्या करना है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आज और अभी से उसे तोड़ के फेंक दो, उसे डिस्ट्रॉय कर दो, ये बिल्कुल मत करो। वो भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का देश का घाटा, आपने पैसा लगाया है और उसे आप बर्बाद करना चाहते हो, ये गलत है। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा, आपको ना सजेस्ट करूंगा। मेरा सिंपल सा आप लोगों से एक अनुरोध है हाथ जोड़ के, कि आज से छोटे छोटे जो दैनिक जीवन में हमारे यूज है, जैसे कि जो हम रेगुलर यूज करते हैं, जो चाइना से कुछ घड़ी लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, जूते लेते हैं, कपड़े लेते हैं, इन चीजों को लेना तो सबसे पहले बंद कर दो। सबसे पहले प्रोडक्ट लो, उस पर देखो मेड इन कहाँ का है, ये इंडिया है, चाइना है, यूएस है, जापान है, कैलिफोर्निया है, कहाँ का है, ये देखो। उसके बाद उस वस्तु को खरीदो। अभी मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था, हम फॉर्चून की दुकान पे, राशन की दुकान पे जाते हैं, जो दुकानदार जिससे हमारा अच्छा टर्म्स नहीं होता, वहां सामान नहीं लेते हैं, हम नहीं लेंगे, वहां पे बगल वाले में लेंगे। बस वही करना है। चाइना और पाकिस्तान को हमें इग्नोर करना है, नहीं लेना है हमें चाइना पाकिस्तान से। वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्री है, हम उनसे लेंगे, हम यूएस से लेंगे, हम कनाडा से लेंगे, यूके से लेंगे, हम चाइनीज नहीं लेंगे। फिर आपका एक छोटा सा सवाल होगा कि क्या चाइना जैसे सस्ते दाम पर, मूल्य पर कोई और देश है जो दे सकता है? मैं मानता हूं नहीं है, नहीं है। लेकिन हमने बचपन से सुना है, मैंने सुना है, आप लोगों ने भी, और आप लोगों ने भी सुना होगा, सस्ता रोपे बार बार, महंगा रोपे एक बार। हम सस्ता लेते हैं, एलईडी लाइट लेते हैं, कल वो खराब हो जाती है ना, फिर हम दूसरा खरीद लेते हैं। लेकिन वही जब अच्छा ब्रांड लेते हैं, अच्छी चीजें लेती है, तो उसके साथ हमें कुछ वारंटी मिलता है, गारंटी मिलता है, और उसका एक लाइफ होता है। लेकिन ये चाइनीज के लिए आप लोगों ने, बहुत पुरानी कहावत है, आप लोगों ने सुना होगा, जब मैंने सुना है तो आप लोगों ने भी सुना होगा, कि चाइनीज के लिए कहा जाता है कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। तो ये कहा एक अनसर्टेनिटी है, ये चलेगी कि नहीं चलेगी, कब खराब हो जाएगा, हमेशा मन में एक दुविधा होती है। क्यों ऐसा दुविधा पालना? क्यों ना हम एक ही बार पैसा लगाए, मेड इन इंडिया ले, लोकल को वोकल करें, जो हमारे आस पड़ोस में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं हम उसको ग्लोबलाइज करें। प्रॉब्लम क्या है
मैं एक घड़ी का आपको उदाहरण देता हूं, एक घड़ी का उदाहरण, ये चाइनीज होगी तो 200 रुपये मिल जाएगी, ठीक है। और ये इंडियन होगी तो थोड़ा सा कॉस्टिंग ज्यादा होगा। रीजन है इसके पीछे कि हम उसका गारंटी देते हैं, हम गारंटी देते हैं। अभी आपको मैंने बताया था कि कुछ चीजों को दो भाग में बांटो। कुछ चीजें ऐसे हैं जिसे हम आज अभी से यूज करना छोड़ सकते हैं, जो भी चाइनीज वस्तुएं हैं। कुछ चीजें ऐसी है जिसके लिए हमें प्रयत्नशील होगा, हमें एक दृढ़ संकल्पित होना होगा। जो हम वीवो का, ओप्पो का, वन प्लस, ऐसे ऐसे फोन है। मैं भी अभी वन प्लस यूज कर रहा हूं और मैं आप लोगों के सामने आज कसम खाया हूं कि मैं दोबारा अपने जीवन में कोई भी चाइनीज वस्तु को आने नहीं दूंगा। मैं दोबारा कभी भी कोई चाइनीज वस्तु को आने नहीं दूंगा। इसका ये मतलब नहीं कि मैं इस मोबाइल को अभी, इस सेलफोन को अभी तोड़ के फेंक रहा हूं, बट अब जब भी मैं लूंगा मैं हमेशा देख के लूंगा। पहला प्रायोरिटी मेरा होगा वो मेड इन इंडिया हो। अगर मेड इन इंडिया मुझे नहीं समझ आती है, मैं कोई और, पाकिस्तान और चाइना को छोड़ के किसी और कंट्री का फोन यूज करूंगा, ठीक है। और मेरा तो कोशिश होगा कि मैं लोकल को वोकल करूं। तो दो तरीके से हम, हमारे जो सैनिक लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं अपने बटुए के जरिए। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन चीजों को आप सोचिए। ये बातें कहां से आई? अभी हमारे जो 20 सैनिक मारे गए हैं, वो भी हमारे आपके जैसे किसी न किसी माँ बाप के, किसी न किसी प्रदेश से आते होंगे। हमारे देश के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। हमें भी बदले में कुछ देना होता है। ये हमारा, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी लेने में कभी बिलीव नहीं किया है, लेना हमारा है ही नहीं। हम लेन देन में विश्वास करते हैं, हम देने में विश्वास करते हैं, हम देने में विश्वास करते हैं, हम लेने वाले में से नहीं है। अगर हमारे वीर शहीदों ने हमें जो दिया है, हमारा भी अब दायित्व बनता है एक भारतीय होने के नाते कि हम भी उनको जितना हो सके, मैं ये नहीं बोल रहा हम सब चीज दे देंगे, लेकिन जितना हो सके हमें उन्हें रिटर्न करना है। तो मैं आज से सिर्फ ये कहूंगा, ये चाइना, नेहरू जी ने कहा था भारतीय चीनी भाई भाई, आज वो भाई भाई क्या हुआ भाई? कभी भाई भाई चाइना का सिद्धांत ही नहीं रहा है। चाइना का सिद्धांत रहा है लूट खसीटो, खाओ और निकल जाओ। और खा के निकलते नहीं है चाइनीज। प्रॉब्लम ये भी है, खा के उस थाली को भी छेद करते हैं। और हम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं कि हम उन चीजों का ध्यान ही नहीं रख पाते कि चाइना हमारे साथ एक्चुअली कर क्या रही है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि इन चीजों को आप अपने आसपास, अपने समाज, अपने कुलीग तक ये बातें पहुंचाएं कि जो भी है चाइनीज उसको अवॉइड करें, मेड इन इंडिया, लोकल को वोकल करें, अपने आस पड़ोस के ब्रांड को इंडोर्स करें, अपने आस पड़ोस के ब्रांड को लोगों तक पहुंचाए, अधिक लोगों तक पहुंचाए जो वो ले पाए। अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। मैं एक घड़ी बनाना शुरू करता हूं, मैं एक जींस बनाना शुरू करता हूं, ठीक है। ये जींस अभी 1 से 2 लोग खरीद रहे हैं, तो मुझे, मेरा कॉस्टिंग ज्यादा होगा, है ना, मेरा कॉस्टिंग, मुझे इस पे लागत ज्यादा होगा, है ना, मेरा ब्रांड वैल्यू नहीं बनेगा। जब ये जींस करोड़ों लाखों लोगों तक पहुंच जाएगी, मेरी कॉस्टिंग कम होगी। और ऐसा भी दिन होगा कि हमारा जो ब्रांड है वो इंडिया तो इंडिया से बाहर भी जाएगी और लोग डिमांड करेंगे। आज जो हम चाइनीज कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कुछ करते कि चाइनीज इंडियन कुछ करें। तो इतना बोल के मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से विनम्र अनुरोध करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ मेरा वीडियो, आप लोग हो सके खुद से वीडियो बनाइए इस मुद्दे पर कि ये लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो पाए और चाइनीज को अवॉइड करें, पाकिस्तानी को अवॉइड करें। मैं लास्ट वर्ड एक और बोलना चाहूंगा कि हमारा ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो चाइना यूज करता है, फिर हम चाइनीज क्यों यूज करें? ये मेरा क्वेश्चन है कि चाइना हमारा एक भी प्रोडक्ट यूज नहीं करता, तो हम चाइना का क्यों करें? तो अपने लोकल को वोकल करना है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते रहेंगे आत्मनिर्भर भारत को मजाक उड़ाते रहेंगे, टिकटॉक को मजाक उड़ाते रहेंगे, बोलेंगे क्या होता है। तो एक कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, घड़े घड़े से समुंदर। कभी भी समंदर एक साथ नहीं आता, वो एक एक बूंद करके समंदर बनता है, घड़ा बनता है, उससे समंदर बनता है।
तो एक एक चीज से, एक एक रुपए से अगर हम बचाना शुरू करते हैं, हमारा 130 करोड़ आबादी है, पर डे अगर चाइना को 1 रुपया कम हम अगर दें तो 130 करोड़ रुपया होता है। आप इसको महीने, साल और 10 साल, 20 साल में आप कैलकुलेट कीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि हम कितना ज्यादा रकम देते हैं। मैं सिर्फ 1 रुपए की बात कर रहा हूं, अगर ये हजारों करोड़ों में हम देते हैं पर डे, अगर इनको एक बार आप कैलकुलेट करें सिर्फ 1 रुपए के हिसाब से 5 साल के लिए, आपको समझ आ जाएगी कि चाइना हमसे कितना लूटता है। तो इस संदेश को आप अपने आस पड़ोस, अपने कुलीग तक पहुंचाएं कि चाइना और चाइनीज वस्तु का हम बहिष्कार करें, बाइकॉट चाइना करें, ठीक है। सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, आप हर जगह डालें कि चाइनीज को बहिष्कार करें, जिसके वजह से हमारे सैनिक मर रहे हैं, हम उसको पैसे दे रहे हैं, वो देना बंद करें। ऑटोमेटिक चाइना पांव के नीचे आ जाएगा, जूतों के नीचे, जूतों के नीचे आ जाएगा। हमारे सेना का आत्मबल बहुत ऊंचा है, हमारे सैनिक बहुत बहादुर है। मैं पुनः अपने सैनिक के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन सारे शहीदों को अपने चरणों में स्थान दे। इतना बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिलांचल।